जी हाँ, तीसरा विश्व युद्ध कराएंगे बाइडेन, और ये सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन ने जो फैसला लिया उस फैसले के बाद पुतिन भड़क गए हैं और नई परमाणु नीति पर पुतिन की मंजूरी। पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। नई परमाणु नीति पर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज। नई परमाणु नीति पर पुतिन की मंजूरी। पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है और नई परमाणु नीति पर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिया है। और इस नीति के तहत नाटो के खिलाफ पुतिन का ये नया न्यूक्लियर एजेंडा है। रूस एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा, पुतिन ने साफ कह दिया। रूस में हमला हुआ तो एटमी हथियार का इस्तेमाल पुतिन करेगा। बाइडेन के फैसले के बाद पुतिन भड़के हैं और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध कराएंगे बाइडेन। पुतिन ने अब जो न्यूक्लियर एजेंडा अब लागू कर दिया है, नई परमाणु नीति, कि अब अगर रूस में हमला हुआ तो सीधे सीधे हम परमाणु हमला करेंगे, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और ये कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को बढ़ाने की ओर कोशिशें नजर आती हैं। बाइडेन के फैसले के बाद पुतिन का ये रिएक्शन आया है और समझिए कि किस तरह से अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर विश्व को धकेल रहे हैं बाइडेन। रूस पर नाटो मिसाइल दागी गई, पूरे गुट का हमला है। रूस पर दागी नाटो मिसाइल, पूरे गुट का हमला। पुतिन का नया जो सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत, रूस बेलारूस की संप्रभुता पर सबसे बड़ा हमला है। न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए तैयार रहें, पुतिन ने सीधे सीधे कह दिया। मिसाइल हमलों को परमाणु पलटवार का आधार माना जाएगा। ये पुतिन ने जो नई नीति लागू की है कि जो मिसाइल अगर दागी जाएगी, अगर मिसाइल भी दागी जाएगी तो उसे माना जाएगा कि परमाणु हमला है और उसका जवाब परमाणु हथियारों से दिया जाएगा। अब समझिए कि पश्चिमी देशों की सामरिक स्थिति क्या है। पश्चिमी देशों की सामरिक स्थिति की बात करें तो फरवरी 2022 में जो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं जो सामरिक स्थिति, मौजूदा स्थिति क्या है। ATACMS कुल 3000 फरवरी 2022 में यूक्रेन को सप्लाई किए गए, 400 इसमें सप्लाई किए गए। कुल बची हुई मिसाइल है 2600। रिटायर्ड ATACMS है 1100, अक्टूबर 2024 तक की बात कर रहे हैं हम। और अभी कुल बची मिसाइल है 1500। ये पश्चिमी देशों की सामरिक स्थिति की बात कर रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन को आपूर्ति बहुत मुश्किल हो सकती है। ये फरवरी 2022 से अक्टूबर 2024 के बीच का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है। और अब जो ये बाइडेन की तरफ से उकसाने वाली जो हरकत है, उकसाने वाली बात है, ये सीधे सीधे सवाल ये सीधे सीधे है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेलने जा रहे हैं अपने आखिरी पड़ाव में जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिकी ATACMS की ताकत क्या है ये आपको बताते हैं। कुल ATACMS है 3000। GPS सिस्टम से लैस हैं। अमेरिकी ATACMS की बात कर रहे हैं, GPS सिस्टम से लैस हैं। लॉन्च टाइम मोबाइल व्हीकल बेस्ड है और मारक क्षमता है 165 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। वॉरहेड क्षमता क्या है? 160 से 560 किलोग्राम वॉरहेड क्षमता है। वजन कितना है? 1321 किलोग्राम वजन है। और जो ऑपरेशनल ईयर है, ऑपरेशनल साल है, वो 1991 है। तो अमेरिकी ATACMS की भी ताकत आपने देख ली। और यकीन मानिए कि अगर इस तरह की ताकत की जोर आजमाइश होती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी, सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। और उसमें अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो वो तबाही की ओर विश्व को धकेलने की बात हो रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, यूएस ने यूक्रेन में भीषण हवाई हमले की आशंका जताई है। हमले की आशंका में अमेरिकी दूतावास बंद रहेगा। कीव में अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी किया है। ब्रेकिंग न्यूज, हमले की आशंका में अमेरिकी दूतावास बंद रहेगा। कीव में अमेरिकी दूतावास ने यह अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। हमले से पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, इमरजेंसी में यूक्रेनी अफसरों से संपर्क करें, अमेरिकी दूतावास ने कहा। यह यूक्रेन में भीषण हवाई हमले की आशंका जताई गई है। आप समझिए कि तनाव की स्थिति कितनी बड़ी बनती जा रही है, तनाव कितना वहां पर है। अमेरिका को यह कहना पड़ा है यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों से कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और अमेरिकी दूतावास को बंद करने का फैसला लिया गया है क्योंकि रूस भीषण हमला कर सकता है। और इस बीच रूस पर ATACMS से पहला हमला किया गया है। यूक्रेन ने यह पहला हमला किया है और यकीनन इस तरह का हमला रूस को और उकसाने वाला है। यूक्रेन ने ATACMS से पहला अटैक किया है और अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद यह जाहिर है हमला किया गया। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है।
पुतिन के जो न्यूक्लियर नीति है, नई परमाणु नीति है, उस पर हस्ताक्षर होने के बावजूद ये हमला, और इस तरह के हमले के बाद रूस ने साफ तौर पर कह दिया है कि मिसाइल हमलों का जवाब हम परमाणु हथियार से देंगे। लेकिन फिर भी जो पुतिन ने नियम बदला, तब भी यूक्रेन ने ये ATACMS हमला किया है, और अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन के 6 ATACMS मिसाइल हमले। अब तक यूक्रेन ने 6 ATACMS मिसाइल हमले किए हैं। ब्रियांस्क पर फायर की है 6 US मिसाइल, और हालांकि रूस ने सभी मिसाइल को तबाह कर दिया है, लेकिन ये रूस को उकसाने वाली कहीं ना कहीं कार्रवाई है। रूस ने सभी मिसाइल को तबाह कर दिया, लेकिन रूस पर इस तरह के हमले, जो कि रूस बार बार चेतावनी दे रहा है, 6 ATACMS मिसाइल से हमला किया गया, और ये सभी US मिसाइल हैं। साफ है यूक्रेन मोहरा है, यूक्रेन एक चेहरा है, युद्ध पर्दे के पीछे से अमेरिका लड़ रहा है, और इसलिए रूस ने साफ तौर पर कह दिया कि मिसाइल दागी तो हम परमाणु हथियार से पलटवार करेंगे। जाहिर है अब न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। और ये कैसे? क्योंकि US से हरी झंडी मिलते ही रूस पर बड़ा हमला किया यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया है, और अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया है, और हमले के लिए 6 अमेरिकी ATACMS का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मारक क्षमता बहुत लंबी होती है। ब्रियांस्क इलाके के काराचोक पर यह हमला किया गया। हथियार डिपो पर सभी मिसाइलें दागी गई हैं। रूस ने सभी मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन अपने आप में ये बता रहा है कि रूस की चेतावनी के बावजूद अमेरिका यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। US ने 2 दिन पहले मिसाइल इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, और जिसके बाद रूस ने नई परमाणु नीति ले आई। पुतिन ने उस नीति पर हस्ताक्षर कर दिया, साफ साफ कह दिया कि मिसाइल हमला हुआ तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की चेतावनी के बावजूद बाइडेन नहीं रुक रहे हैं? ATACMS से हमले के बाद अब रूस ने भी अटैक किया है। रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमला किया है। ब्रेकिंग न्यूज, हमले में यूक्रेन के कई टैंक तबाह हुए हैं, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। रूस ने यूक्रेन पर भी पलटवार किया है। यूक्रेन ने जो ATACMS मिसाइल अटैक किया था, उसके बाद यूक्रेन पर भी रूस ने पलटवार किया, जिसमें कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। ATACMS से हमले के बाद ये रूस का अटैक है। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त वहां पर स्थिति कितनी तनावपूर्ण है। 1.5 साल से भी ज्यादा, करीब करीब 2 साल होने को है इस युद्ध को, लेकिन अभी भी हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। रूस का काउंटर सिस्टम क्या है? जो यूक्रेन ने ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया, उस सभी मिसाइल को तबाह कर दिया। तो काउंटर अटैक सिस्टम क्या है, ये आपको बताते हैं। ATACMS पर जो 100% सफल है जो काउंटर अटैक M2 और M3 की बात करें, तो M3 ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर ATACMS गिराई गई। लेकिन जो रूस का काउंटर अटैक है, काउंटर डिफेंस सिस्टम है, BUK M2 ATACMS पर 100% सफल है। BUK M3 ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर ATACMS गिराई गई थी, नष्ट कर चुका है ATACMS मिसाइल। TOR M2, BUK M2 और BUK M3, ये रूस का काउंटर सिस्टम है। और इस काउंटर सिस्टम ने TOR M2, BUK M2, BUK M3, ये काउंटर सिस्टम है जिसने सभी ATACMS मिसाइल को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, जो यूक्रेन ने हमला किया था। लेकिन रूस चेतावनी दे रहा है कि मिसाइल दागोगे तो परमाणु हथियार का हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या परमाणु युद्ध होने वाला है? इन सब के बीच रूस के नेता दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा बयान सामने आया है। रूस पर नाटो मिसाइल जो दागी गई है, वो पूरे गुट का हमला हम मानकर चल रहे हैं, पूरे गुट का यह हमला है। रूस कीव नाटो के खिलाफ परमाणु पलटवार करेगा, और इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध तय है। दिमित्री मेदवेदेव रूस के नेता हैं, और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि जो मिसाइल अटैक किया गया है वो पूरे नाटो का हमला हम मान रहे हैं। नाटो का हमला मतलब कि हम उन नाटो के जो देश हैं, उन देशों पर हम अटैक करेंगे, और ये अटैक परमाणु अटैक होगा। और इस तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। रूस की तरफ से बड़ी चेतावनी।
और यूक्रेन ने रूस पर फिर हमला किया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, रूस के वोरोनिश इलाके में ड्रोन से अटैक किया गया है। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रूस पर फिर हमला कर दिया। रूस के वोरोनिश इलाके में ड्रोन से अटैक किया गया है। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेन भी रुक नहीं रहा। यूक्रेन का मतलब यहां पर पीछे अमेरिका, नाटो। तो रूस के वोरोनिश इलाके में इस चेतावनी के बावजूद भी अटैक किया जा रहा है। तो क्या दोनों तरफ से इस उकसावे की कार्रवाई इस हद तक की जा रही है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहे, तीसरा विश्व युद्ध क्या होकर रहेगा और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, परमाणु युद्ध ये होकर रहेगा? अपने आप में ये बड़ा सवाल। देखिए, कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें अगर हम दिखा सकें, यूक्रेन ने रूस पर हमला किया और रूस के वोरोनिश इलाके में ड्रोन से अटैक किया गया है। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। हमले में दोनों तरफ नुकसान हो रहे हैं। रूस का जरूर काउंटर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जो ATACMS मिसाइल अटैक को तबाह कर रहा है, नष्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक किया जा रहा है। रूस के वोरोनिश इलाके में ड्रोन से अटैक किया गया और ये दोनों तरफ से वार पलटवार क्या तीसरा विश्व युद्ध तक जाएगा? और अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, चंद दिनों का कार्यकाल बचा है, तो आखिरी कार्यकाल के आखिरी दिनों में क्या वो तीसरा विश्व युद्ध करवा कर रहेंगे? देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।